चलो जहाजपुर। बंधुओं, संसार में यदि किसी का प्रभाव है तो उसका नाम है मोह। और मोह हम किन वस्तुओं से करते हैं? जो हमारे जीवन में प्रयोग आती हैं, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रयोग आते हैं। संसार की जिन जिन वस्तुओं से मोह करते हैं तो भी वे हमारी हैं, और हम मोह नहीं करेंगे तो भी वे हमारी हैं। हम मोह करेंगे तो भी हमें उपयोग करने का अधिकार है, और हम मोह ना करें तो भी हमें उपयोग करने का अधिकार है। अब मान लो ये पेन है, मान लो ये पेन है। पेन किस लिए है? बोलिए ना, पेन किस लिए है? लिखने के लिए। अब हम इस पेन से मोह करें तो भी लिखने में काम आएगा, और मोह ना करें तो भी लिखने में काम आएगा, है ना। अब पेन है, पेन यदि 2 रुपये वाला होगा उससे भी वही बात लिखी जाएगी, और 1 लाख रुपए वाला सोने का पेन होगा उससे भी वही बात लिखी जाएगी। पेन का उद्देश्य क्या है? बोलिए ना, पेन का उद्देश्य क्या है? लिखना। अब हमने पेन को अपना स्टेटस बना लिया कि मेरे पास में सोने का पेन होना चाहिए। यदि सोने का पेन मेरी जेब में है तो सामने वाले पे प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और यदि इससे कम वाला है, 2 रुपये वाला है, 10 रुपये वाला पेन है, तो सामने वाला क्या कहेगा? इसके पास में 10 रुपये वाला पेन है, अच्छा ये बढ़िया वाला पेन नहीं रखता है। अब सामने वाले के दिखाने के लिए हमें वो काम करना पड़ेगा। मेरी नज़र में कौन सी वस्तु क्या है मैं इस नज़र से नहीं देखता, सामने वाले की नज़र में वस्तु क्या है हम इस नज़र से देखते हैं। हम वो कपड़े नहीं पहनते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हम वो कपड़े पहनते हैं जो सामने वाले को अच्छे लगते हैं। बोलिए हाँ या ना। कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? तन ढकना। तो मैंने क्या कहा? मोह है ना, कपड़ा। अब कपड़े से हम मोह करें तो भी हमें पहनने मिलेगा, और कपड़े से मोह ना करें तो भी पहनने मिलेगा। जिस मकान में आप रहते हो वो आपके नाम से है तो भी आपको रहने मिलेगा, और आपके नाम से नहीं है तो भी आपको रहने मिल रहा है, मिल ही रहा है। कौन भगा रहा है घर से? परिवार का सदस्य है, परिवार का मेंबर है, कौन क्या कहेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि वस्तु का उपयोग करो। वस्तु मिली है उपयोग करने के लिए, मोह करने को नहीं मिली है। अब आप सोने की चैन गले में पहने हैं, आप चैन से मोह करें तो भी आपके गले में है, और चैन से मोह ना करें तो भी आपके गले में है ना। अब हमने इस वस्तु या में मान लो ये पेन है, अब इससे मोह करते हैं तो क्या होगा और नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसका रिजल्ट देखें। यदि इसका रिजल्ट पता चलेगा तो शायद कुछ संभव है कि हमारा मोह वस्तुओं से कम हो जाएगा। अब ये पेन है, अब हमें इससे बहुत मोह है, थोड़ा नहीं बहुत मोह, नहीं मुझे नहीं है। यदि इससे मुझे बहुत मोह है तो इससे मोह करने में क्या होगा? यहाँ रख दिया, अब टेंशन रहेगी दिमाग में, भीड़ आ रही है जा रही है, कोई उठा के ना ले जाए, जरा छुपा के नीचे रख दो। दिमाग में विकल्प आया कि नहीं आया? आया ना।
अब हमने इसको छुपा के रख दिया। अब हमें लिखना होगा तो भाई लिख के और फिर फटाफट नीचे रख देंगे। यदि ये पेन आपके पास में है और आपको इस पेन से मोह है, सोने का पेन है, तो क्या होगा, सामने वाला कहेगा भाई साहब जरा पेन देना, दोगे? दोगे क्या? नहीं दोगे? अच्छा, बाई चांस ऐसा व्यक्ति है कि जिसे आप मना नहीं कर सकते हैं और उसने पेन मांगा, दोगे कि नहीं दोगे? यदि ढक्कन वाला होगा तो ढक्कन तो अपने पास रख लोगे और पेन खोल के उसको दे दोगे ताकि लेके ना जाए। और यदि बिना ढक्कन वाला हुआ तो क्या करोगे? देखते ही रहोगे, टेंशन रहेगी दिमाग में, सामने की सारी चीज़ भूल जाओगे, सारी ऊर्जा, सारा दिमाग, सारी शक्ति उसी में लगी रहेगी। ये पेन लिख रहा है कि ये जेब में रख के ना ले जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हैं? तो वो जो मोह है वो चिंता पैदा करता है। क्या करता है? चिंता पैदा करता है। अब बाई चांस वो पेन तुम्हारा ले गया, तुम्हारा ध्यान, किसी ने तुमसे बातचीत करी और तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया और उसको भी याद नहीं रही और उसने भी अपना ये किया और आदत के अनुसार उसने जेब में रखा और पेन ले गया। और वो व्यक्ति आपको रेलवे स्टेशन में मिला था और उस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं थे और वो व्यक्ति रेल में बैठा और चला गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा? अरे बोलिए ना, तुम्हारे पास क्या बचा? बचा बहुत कुछ बचा अभी तुम्हारे पास में। वो दिमाग से नहीं गया तुम्हारे पेन, पेन तो चला गया मगर दिमाग में घर और ज़्यादा बना के चला गया। अब दिमाग में टेंशन, ये और भला करने का ज़माना नहीं है बिल्कुल भी। भला किया और बुरा हो गया, मेरा सोने का पेन ले गया। अरे इतना तो समझना चाहिए था कि पेन वापस करके चले जाएं। दिमाग में कई दिनों तक वो पेन घूमता रहेगा। कई दिनों के बाद जाके जब आप सो जाओगे, अन्य चीज़ों में आपका मन लग जाएगा तो उसे भूलोगे और समय आएगा तो याद भी आ जाएगा फिर से। तो मोह का क्या काम है? टेंशन कराना, दुखी कराना, परेशान करना। अब पेन तो चला गया और परेशान तुम हो रहे हो। गले की चेन है, चेन गले में पड़ी है तो बड़ी चेन है और चेन चली जाए तो तुम्हारी चेन चली जाती है। और इस चेन के पीछे रोते तक हैं। आप लोग कभी रोए नहीं रोए? इस चैन के पीछे कौन कौन रोया? चैन ना हो तो रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? अब घर वालों से लड़ना पड़ेगा कि चैन चाहिए। अब वो उनसे कहो देखो हमारी सहेली के पास चैन है, देवरानी के पास चैन है, जेठानी के पास चैन है और हमारे पास चैन नहीं है। अभी चैन नहीं है मगर मोह है। क्या? चैन नहीं है मगर मोह है। अब तुमने अपने पति से कहा, उसने कहा देखो अभी अपने पास इतना बजट नहीं है, अभी नहीं ला पाऊँगा। अब तुमने मान तो ली बात, लेकिन बात अंदर नहीं उतरी। अभी चैन दिमाग में घूम रही है। जब भी पड़ोस में जाती हो, सबके गले में चैन देखती हो, दिमाग में फिर फितूर उठ जाता है। फिर दिमाग में वो चैन घूमने लगती है। फिर तुम अपनी मान कषाय को कम करने के लिए कहोगी अब मैंने इनको कहा तो था चैन लाने के लिए, मगर क्या करें अभी बजट नहीं है ना हमारे पास में, इसलिए ला नहीं पा रहे हैं। अभी चैन आई नहीं है मगर चैन की टेंशन चल रही है। वस्तु आई नहीं है लेकिन वस्तु की टेंशन शुरू हो गई है। अब वो चैन दिमाग में घूमती रही घूमती रही घूमती रही। अब तुम अपनी शादी में गए तो शादी में सबके गले में चैन ही चैन दिख रही है। तुम्हें उसके और कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है। तुम्हें क्या दिख रही है? सबके गले में चैन दिख रही है। इसकी मोटी है, इसकी पतली है। जब मैं खरीदूंगी कि ये वाली डिज़ाइन की खरीदूंगी, इतने वाली खरीदूंगी, ऐसी खरीदूंगी, दिमाग में बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये मोह का परिणाम है। मोह ये करवाता है। तुम्हें भगवान याद नहीं आ रही, तुम्हें आत्मा याद नहीं आ रही,
तुम्हें गुरु याद नहीं आ रहे, तुम्हें क्या याद आ रहा है? चैन। अब चैन के समान हर वस्तु को लगा लेना आप, किसी भी वस्तु, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप इसको हर वस्तु के साथ में लगा सकते हैं। अब वो शादी में गए तो सबके गले में क्या दिख रही है? चैन ही चैन दिख रही है कि वो दिन कब आएगा कि मुझे भी, मेरे गले में भी चैन आ जाएगी। अब मंदिर गए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना, मंदिर गए तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं, भगवान से क्या कहोगे? सच बताना, भगवान के दर्शन हो रहे हैं? भगवान के दर्शन हो रहे क्या? नहीं हो रहे। क्या हो रहा है? भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। क्या हो रहा है? क्या दिख रही है? भगवान दिख रही है, चैन दिख रही है। भगवान आप तो समझते हो, हमारे यहाँ सबके पास में चैन है, हमारे पास में चैन नहीं है। तुम गए क्यों थे? भगवान के दर्शन करने या चैन के दर्शन करने? अरे बोलिए ना। भगवान के दर्शन करने। दर्शन किसके हो रहे हैं? चैन के। ये मोह का परिणाम है कि मंदिर में भगवान के दर्शन भी नहीं करने देता है। अभी चैन आई नहीं है तो इतने विकल्प हैं। अब चैन इत्तेफाक से तुम घर गए, रोने बैठ गए, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सबके पास चैन है और मेरे पास चैन नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा तुम उधार लेके ही ला दो, मगर तुम ला दो, मुझे चैन के बिना चैन नहीं है। अब बेचारा ने कहीं से जुगाड़ करके और चैन लाके तुम्हें दे दी। अब तुमने चैन पहन ली, आहा, रस आ गया, स्वाद आ गया। पहनते ही पड़ोस में गई, ऊपर कर ली, पल्लू गिरा लिया और ऊपर कर ली, और किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हारी चैन कब आई, तुमने तो बहुत अच्छी चैन लाई हो, किसी ने नहीं पूछा, तो अपने आप ही शुरू कर दी। ये ना, इन्होंने ना कल चैन लाके दी मुझे, अपने आप ही शुरू कर दी बात। अब वो चैन ही चैन याद आ रही है, भगवान भी याद नहीं आ रहे, चैन याद आ रही। अब उसके बाद में थोड़े दिन पुरानी हो गई, अब गले में पड़ी है मगर याद नहीं आ रही है। अब तुम्हारा मन कहीं और लग गया। अब इत्तेफाक की बात है, एक दिन कहीं जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, और कोई एक चैन खींचने वाला आया, क्योंकि आजकल सिर पे पल्लू तो रहता नहीं है, क्या सिर पे पल्लू तो रहता नहीं है, तो जो पहनी होती है वो बिल्कुल खुला रहता है। वो आया और खींच के ले गया। अब वो ले गया चैन खींच के। अब तुमने तड़फना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, परेशान होना शुरू कर दिया, अरे कोई पकड़ो उसको, वो चैन ले गया मेरी, और वो तो वो गया। अब जाओ तुम थाने में। कहाँ? थाने में मेरी चैन खींच के ले गए। अब वो चैन के लिए तुम कहाँ गए? किसने पहुँचाया आपको थाने में? अरे बोलिए ना, चैन ने पहुँचाया। किसने पहुँचाया? चैन ने आपको कहाँ पहुँचा दिया? थाने में। थाने में रिपोर्ट लिखाई। अब वहाँ पर रिपोर्ट लिखने वाला नहीं था, वो 2 घंटे बाद आएंगे। अब तुम 2 घंटे तक बैठ जाओ थाने में। अब तुम 2 घंटे इंतज़ार कर रहे हो। अब लिखने वाला आया, उसने उड़ती नज़र से पूछा, अच्छे से बात नहीं करी आपसे, और टेंशन। उसने तो ढंग से बात भी नहीं करी, मेरी तो चैन चली गई, और ढंग से उसने रिपोर्ट भी नहीं लिखी। अब लगाओ थाने के चक्कर, मिला वो, मिला, मेरी चैन मिली, मिला वो। अब लगाओ थाने के चक्कर में, अभी नहीं मिली, जाओ कल आना, जाओ परसों आना। महीनों निकल गए। अब वो चैन दिमाग में अभी भी घूम रही है। चैन घूम रही है या चैन का मोह घूम रहा है? मोह क्या करता है मैं ये बताना चाहती हूं। मोह का काम क्या है? चैन बाहर पड़ी थी और बाहर के बाहर निकल के चली गई। जिसके पास थी
वो कहता था मेरी है। क्या कहता था? मेरी है। चैन किसी की है? चैन ने कभी कहा कि मैं तुम्हारी हूं? किसी चैन ने कहा हो तो बताओ आज तक? तुमने तो कहा ये मेरी चैन है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, नीचे आपकी गाड़ी खड़ी होगी और अभी किसी से पूछा जाए कि वो वाले नंबर की गाड़ी किसकी है, क्या कहोगे? हैं? मेरी है। उस गाड़ी से जाके पूछो तुम किसके हो। गलती कौन कर रहा है, जीव कि अजीब? गलती कौन कर रहा है? हैं? अजीब गलती कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है? जीव। तुम कौन हो? परेशान कौन हो गया? यदि गाड़ी चोरी चली गई तो तुम परेशान होगे कि गाड़ी परेशान होएगी? तुम परेशान होगे। अच्छा, यदि प्रेम करते तो दोनों तरफ का होना चाहिए ना। तुमने यदि गाड़ी से किया है तो गाड़ी का फर्ज बनता कि वो भी तुमसे प्रेम करे। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम ऐसे ही तो करते। यदि घर में तुम्हें कोई जज ने ना करे तो तुम करोगे उसे? नहीं करोगे। वो नहीं करता, मैं क्यों करूं? वो मुझे फ़ोन नहीं करता, मैं क्यों उसको फ़ोन करूं? मैं फ़ोन करूं क्या? ऐसा आप लोग घर में करते कि नहीं करते हो? हाँ, एक बार मैंने कर लिया, अब उसका फर्ज बनता कि वो भी फ़ोन करे। कभी ऐसा सोचा कि मैं गाड़ी को इतना मोह करता हूँ, उसका भी फर्ज बनता कि वो भी मेरे से मोह करे, तो मैं उससे मोह करूँगा, नहीं तो मैं भी नहीं करूँगा। कभी ऐसा सोचा? अरे बोलिए ना। नहीं, क्यों? जब आप दो तरफा प्रेम करते हो तो ये एक तरफा प्रेम कैसे निभा रहे हो? क्यों कर रहे हो एक तरफा प्रेम? इसको भी छोड़ो आप। नहीं, उससे कैसे छोड़ दे? मेरी है, मालकियत है। जीव दूसरे जीव को मालिक नहीं बनने देता है, लेकिन मालकियत चलती है तो अजीब पे चलती है। यदि तुम बच्चों को भी अपने वश में रखना चाहोगे, तुम्हारे वश में नहीं रहते। उससे कहो वो रो रहा है, चुप हो जा, वो चुप नहीं होगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और गाड़ी को तो जहाँ खड़ा करके आओगे वहीं खड़ी मिलेगी, मालकियत है। जिस चीज़ को जहाँ रख दोगे वो चीज़ वहीं मिलेगी। तो लगता हाँ वो मेरी बात मान रही है, चलो कोई तो बात मान रहा है। और आजकल के लोगों को कुत्तों से बहुत प्यार है, पता क्यों है? घर में माँ से करे ना करे, पत्नी से करे ना करें, हैं बच्चों से प्रेम हो ना हो, कुत्तों से प्रेम क्यों है? कोई कारण बताओ। क्योंकि कुत्तों को रोटी डालो, घर वाले नहीं हिलाते। बेटे को कितनी संपत्ति दे दो फिर भी कहेगा तुमने किया क्या है मेरे लिए। और कुत्ते बेचारे 2 रोटी में पूंछ हिलाने लगते हैं। अब इंसान को क्या चाहिए? पूंछ हिलाने वाला ही तो चाहिए। अब कोई नहीं मिला तो उसने कुत्ते पालने शुरू कर दिए, चलिए इसी की पूंछ से ही मैं संतुष्ट हूं, यही पूंछ हिला लेता है मेरे सामने। घर वाले तो मेरी सुनते नहीं, वो तो हिलाते नहीं मेरे सामने। इसलिए कुत्तों से प्रेम, घर घर में कुत्ते पालने लगे। घर वालों को कम पालते हैं और कुत्ते। ये कुत्ता पालने का कारण यही है, आप मानो या ना मानो। क्योंकि कुत्ते बात मानते हैं। कुत्ते को वो दौड़ के आ जाएगा। कुत्ते को तुम ऊपर बिस्किट उठा के कहोगे उचक के ले, वो ले लेगा। तुम बॉल फेंकोगे जा उठा के ला, वो ले आएगा। तो अपने बच्चे को जरा ऊपर उठा के बिस्किट देना, वो नहीं लेने वाला, नहीं खाना मुझे, रख लो अपनी पास में। मालकियत नहीं चलती बच्चों पे, घर वालों पे मालकियत नहीं है, कुत्ते पे मालकियत है। यदि हम उसे इतना प्रेम देंगे तो वो इतना देगा मुझे, और घर वालों को तुम इतना दोगे तो घर वाले तुम्हें इतना से भी वापिस कर दें, बहुत बड़ी बात है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? इसलिए कुत्तों से भी मोह शुरू हो गया है। कुत्ते मर जाते हैं तो उनके लिए यात्रा निकाली जाती है। हाँ, हो रहा है, उनके लिए यात्रा निकाली जाती है। बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। और कुछ लोग तो घर में ही डॉक्टर रख लेते, 4-5 कुत्ते पाल के। उनके लिए घर वालों को शैम्पू मिले ना मिले नहाने के लिए, उनके लिए शैम्पू आता है।
घर वालों को बिस्किट मिले ना मिले खाने के लिए, कुत्तों के लिए बिस्किट आता है, अलग से डाइट होती है उनकी डाइटिंग चार्ट उनका डॉक्टर बनाता है, कुत्ते को कितने बजे क्या खिलाना है, कितने बजे क्या खिलाना है। और घर के नौकर को डनलप का गद्दा हो ना हो सोने के लिए, कुत्ते को अपने साथ सुलाएंगे, बच्चा गोदी में बैठाए ना बैठाए। अरे बोलिए ना, है? इन सब का कारण क्या है? केवल पूंछ हिलाना। पूंछ हिला के सम्मान देता है ऐसे। जब कुत्ता जितनी तेजी से पूंछ हिलाता है, इंसान को उतना ज्यादा सुख मिलता है। मान कषाय सामने वाले की पूंछ ही तो देखती है, इसने पूंछ लगा दी मेरी, इसने मुझे पूछ लिया, और तुम पूछते नहीं हो, वो पूछ लेता है। और मान भी क्यों आता है? मोह के कारण। किसके कारण? मोह के कारण। मोह है तो मान है, और मोह नहीं है तो मान भी नहीं है। चैन से भी प्रेम क्यों करते हो? दिखावा करने के लिए। मोह, दिखावा। अब इससे मेरा स्टेटस बढ़ेगा चैन से। लोग मुझे कहेंगे उनके पास ना बहुत बढ़िया वाली चैन है, मेरी तारीफ होगी, मेरी प्रशंसा होगी। दिखावा। मकान अच्छा क्यों बनाते हो? दिखाने के लिए। गाड़ी अच्छी क्यों खरीदते हो? दिखाने के लिए। कपड़े अच्छे क्यों पहनते हो? अरे बोलिए ना, दिखाने के लिए। ज्वेलरी क्यों पहनते हो? दिखाने के लिए। मन पूरे समय बाहर लगा रहता है, पूरे समय बाहर रहता है। और यदि मोह कम हो जाए, दिखावा कम हो जाए, मन शांत हो जाए, तो धर्म में मन लगे, पूजा में मन लगे, ध्यान में मन लगे, खुद में मन लगे। ये मन नहीं लगने का कारण क्या है धर्म में? खाने वाली दवाई तो लगा रहे हैं, और लगाने वाली दवाई हमने खा ली है। जितना मोह कम उतना सुख ज़्यादा, उतना दुख कम, और जितना मोह ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसा कमाना बंद कर दो, खूब कमाओ, पैसे कमाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन पैसे के प्रति जो मोह है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। एक सेठ जी थे, खूब धन था उनके पास में, खूब दान करते थे, खूब उपकार करते थे, खूब देते थे सबको, जितना देते थे उतना आता था। एक लड़का एक मुनिराज के पास गया, बोले महाराज कुछ ज्ञान दो। महाराज ने कहा उन सेठ जी के पास चले जाओ। अब लड़के को बड़ा विकल्प हुआ, बोले मैं तो इनके पास ज्ञान लेने आया और ये मुझे सेठ के पास भेज रहे, लेकिन फिर भी आज्ञा का पालन तो करनी है। गया, सेठ जी मुझे मुनिराज ने आपके पास ज्ञान लेने भेजा है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अभिमान नहीं किया, अच्छा महाराज ने मेरे पास ज्ञान लेने भेजा ना, अभिमान नहीं किया। कोई बात नहीं बेटे, बैठ जाओ। इतने में उनका मुनीम आया, बड़ा हंसता खिलखिलाता खुश होके, अरे सेठ जी बड़ा फ़ायदा हो गया, जो हमारे जहाज़ आ रहे हैं सामान के, उसकी कीमत यहाँ पे 10 गुनी बढ़ गई है, अब हमें करोड़ों का फ़ायदा होगा। कोई बात नहीं, अपना काम करो। आधा घंटा बाद फिर वो मुनीम रोता हुआ आया, अरे सेठ जी बड़ी दुख भरी खबर है कि जो हमारे जहाज आ रहे थे वो डूब गए। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, अपना काम करो। जब ज़्यादा मिल रहा था तो सेठ जी ने क्या कहा? कोई बात नहीं। और जब जहाज डूब गए तो सेठ जी ने क्या कहा? कोई बात नहीं। पैसा कमाने की मनाही नहीं है, कमाओ, खूब कमाओ, खूब मंदिर बनाओ, खूब धर्मशालाएं बनाओ, खूब स्कूल बनाओ, खूब अपने लिए जितना खर्च करना तुम अपने लिए भी करो, लेकिन मोह मत करो। क्या कहा? मोह मत करो। अग्नि है, अग्नि को दूर से उपयोग करो, उसको पकड़ो मत। पकड़ोगे जल जाओगे। संसार की वस्तुओं को पकड़ोगे तो टेंशन दुख परेशानी आएंगी, और दूर से उपयोग करोगे तो उपयोग भी हो जाएगा और काम भी चल जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। लेकिन अभी कम हो सकता है, कम हो सकता है।
जिन जिन वस्तुओं से मोह ज़्यादा है उससे कम करने का प्रयास करो। और वो कम कब होगा? जब अब उसको हम कहेंगे मोह कम हो जा, कम हो जा, कम हो जा, तो नहीं होगा। तुम धर्म में मन लगाओ तो मोह अपने आप कम हो जाएगा। मन को कोई ना कोई चीज़ पकड़ने को चाहिए, तो तुम पहले यहाँ से हटा के यहाँ लगाओ, फिर वहाँ से हटा के यहाँ लगाओ। यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत, बड़ा प्रयास चाहिए। अनंत काल का मोह है, एक दिन का मोह नहीं है। त्रियंच गति में थे वहाँ भी मोह है, स्वर्ग में थे वहाँ भी मोह है, नरक में थे वहाँ भी मोह है। कहाँ बचे मोह से? यदि बचने का उपाय कहीं हो सकता है तो ये मनुष्य शरीर है, यही कम कर सकते हैं, और कहीं नहीं हो सकता है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। वस्तुओं की टोह का, वस्तुओं की टोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और छोड़ने में बोलो मोह का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए हैं? पहले आप लोग बता दें, आप लोग कहाँ कहाँ से आए? उदयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, अरे हाँ। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। भिंडर, भिंडर 2 भिंडर हैं क्या? एक है। अच्छा, होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। जयपुर। अच्छा, बारात में वर का, पक्षी में पर का, आने वालों में मानसरोवर का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। राखी का महत्व बताऊं? अच्छा, महीनों में वैसाखी का, त्योहारों में वैसाखी का, और वर्दी में खाकी का, और आने वाली राखी का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, आटे के चून का, आटे के चून का, महीनों में जून का, और आने वालों में देहरादून का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पान में चूना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व और है। आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। गाँव में कंडा का, शिखर पे झंडा का, और आने वालों में बंडा का बड़ा ही महत्व है। बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, आने वालों में बुंदेलखंड का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में सुल्तानपुर का बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में रामगढ़ का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में हार का, चेहरा देखो खुश हो गया। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और आने वालों में धार का बड़ा ही महत्व है। एक और बोल देती हूँ, महिलाओं में कड़ा का है, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। लगाने में जोर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है।
चैन में कड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का और आने वालों में मनोहर थाना का। बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। सभी को जय जिनेंद्र। मुझे यहाँ आके कैसा लगा ये मैं कह नहीं सकती। कैसे मुझे एक स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है। और सुबह आकर मैंने जब भगवान जी के सामने प्रार्थना की कि मुझे यहाँ शांति धारा करने का सौभाग्य मिले, तो वो मुझे मिल गया। इससे मुझे बहुत खुशी है। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हम दाहोद से आचार्य शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। हम दाहोद से हैं। वंदनामी माता जी, वंदनामी। गुजरात गौरव पंडित चैतन्यमती माता जी हमारे घर से हैं। उनके आशीर्वाद से हमें आज ये जो सौभाग्य मिला शांति धारा करने का, जो हम बड़े भाग्यशाली हैं। नमस्ते। मैं आज अपने गांव से यहाँ आया और ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि देखो इस जीव को यहाँ आज के समर्पण करने के लिए मिला। तो भव का कुछ वो जो है, मैं मंदिर में रोजाना सामायिक के पाठ करता हूँ और भक्तामर का पाठ करता हूँ। हुआ था और पुराने, हाँ, वहाँ पे हम रुके थे टीन में, टीन के कमरे में। आज का जहाजपुर देखने लायक है। ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में, जैन धर्म के, जैन समाज के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आगे भविष्य में, जब तक जैन धर्म रहेगा। हाँ, लिखे। इसके लिए मैं माता जी को, संघ को और यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जहाजपुर वास्तव में बहुत जबरदस्त तीर्थ है। वंदना माता जी। इससे बड़ी हमें खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और ना जहाजपुर का जो इतनी सुंदर मूर्ति है, इतना सुंदर यहाँ का जो नज़ारा है, बस देखने को ही मिलता है। और यहाँ माताजी महाराज जी का सानिध्य रहे, यही प्रार्थना है। हे भगवान नमोस्तु। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज